अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां हर कोई जाने की ख्वाहिश जुनून की हद तक रखता है। यहां तक कि डंकी भी सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए लगाई जाती है, जिसके बाद 95% लोग मौत की नींद सो जाते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत भी इसी मुल्क की थी, जिसे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में मौजज़ाना तौर पर मुसलमानों ने शिकस्त दी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं इटली की। इटली ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। 10,500 से ज्यादा अफराद का कोटा रख दिया गया है, लेकिन कैसे जा सकते हैं और फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? इस मुल्क का हर शहर इतना खूबसूरत है कि एक बार जाने के बाद वापस आने का दिल ही नहीं करेगा। यरूशलेम शहर को लूटकर इस मुल्क में कौन सा अजूबा बनाया गया है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे इटली में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल, कि ये कैसे अय्याशी की जिंदगी गुजारते हैं और इस मुल्क में रहने का कितना खर्चा आता है। पानी पे तैरता हुआ ऐसा शहर जिसे ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है, कैसे ये शहर पानी पर आबाद हो गया। आज की वीडियो देखने के बाद आप एक बार इस मुल्क में जाने का जरूर सोचेंगे। इसके अलावा ऐसे हकायक बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। चलिए अब निकलते हैं इटली के एक शानदार सफर पर। दोस्तों, इटली पाकिस्तान पर मेहरबान हो चुका है। 10,500 वीजों का कोटा पाकिस्तान को दिया गया है, मतलब 10,500 लोग पाकिस्तान से इटली में काम के गर्ज से जाएंगे। ये यूरोप का पहला ऐसा मुल्क है जिसने वर्क वीजे का कोटा पाकिस्तान के लिए रखा है। 10,500 लोगों को अगले 3 सालों के लिए भेजा जाएगा, जिसमें सीजनल जॉब्स भी शामिल हैं। लेकिन इस सब मामले में आपको एजेंट माफिया से भी बचना होगा, क्योंकि इटली के नाम पर अब फ्रॉड भी बहुत ज्यादा किया जाएगा और कहा जाएगा कि हमारे पास इटली के वीजों का कोटा मौजूद है। अगर पाकिस्तान से मेहनती लोग काम के गर्ज से इटली जाएंगे तो यूरोप के दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान के लिए वीजे खोल देंगे। फिर पाकिस्तानियों को दुबई की भी जरूरत नहीं होगी। लेकिन सबसे अहम चीज है ईमानदारी से काम करना। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, जो इटली जाना चाहते हैं वो आज से ये काम जरूर शुरू कर दें कि आप इटालियन जुबान सीखें, जो यूट्यूब पर आप मुकम्मल तौर पर मुफ्त में सीख सकते हैं, ताकि वहाँ जाकर आपको आसानी रहे। वर्क वीजा हासिल करने के लिए आपको पहले जॉब हासिल करना होगी, जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जिनकी वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर बात करें जॉब की, तो फार्मिंग, नर्सिंग, प्लम्बर, कारपेंटर, डॉक्टर, ड्राइवर, इन तमाम शोबों में नौकरियां मौजूद हैं। चलें अब आपको दिखाते हैं इटली रहने के लिहाज से कैसा मुल्क है और यहाँ लोगों की जिंदगी कैसी है। इटली, जिसका ऑफिशियल नाम इटालियन रिपब्लिक है, इटली दुनिया के सबसे कदीम तरीन ममालिक में से एक है। इटली जनूबी यूरोप के मेडिटेरियन समुद्र के किनारे बसा हुआ एक इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, जिसकी आबादी 6 करोड़ के करीब है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 25वें नंबर पर आता है, जबकि आबादी की निस्बत मुल्क का रकबा बहुत ज्यादा है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के मुताबिक इटली का कुल रकबा 3 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। इटली का बॉर्डर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया से लगता है। इसके अलावा मुल्क के अंदर 2 छोटे ममालिक भी मौजूद हैं, जिनमें वेटिकन सिटी और सैन मरीनो शामिल है। इटली में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है, जो पाकिस्तानी 324 रुपए के बराबर और इंडियन 106 रुपए के बराबर है। इटली की जीडीपी $2.54 ट्रिलियन है। इटली दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है और जीडीपी के लिहाज से यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी 42,000 के करीब है। इस मुल्क में कम से कम सैलरी 1500 यूरो के करीब है और आमतौर पर 9 यूरो फी घंटा दिया जाता है। इटली के लोग आमतौर पर जज्बाती तबीयत के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खानदानी और मेहमान नवाज भी समझे जाते हैं। इटली के लोगों को इटालियन कहा जाता है। यहाँ के लोग खुश मजाजी और जिंदा दिली के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं। यहाँ के लोग अपने खानदान और अपनी सकाफती खानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। पूरी दुनिया को हर नया फैशन देने वाले भी इटली के लोग हैं। इसी वजह से इटली को कैपिटल ऑफ फैशन भी कहा जाता है। इटली के लोग बहुत मेहनती होते हैं, जो भी काम करें इसे पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन काम के साथ साथ खुशगवार जिंदगी भी गुजारते हैं। ये अपने आप को हमेशा खुश रखते हैं। इसी वजह से इटालियन लोग हमेशा बोलते हैं डोल्स वीटा, मतलब जिंदगी को एंजॉय करो। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हुनरमंद और मेहनत से काम करने वालों के पास बेहतरीन मौका है, क्योंकि इटली ने पाकिस्तानियों के लिए दरवाजे खोले हैं और इटली पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले ममालिक में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि पहला नंबर जर्मनी का है। इसकी मैशत में मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, फैशन एंड टेक्सटाइल, लग्जरी ब्रांड्स, टूरिज्म, ज़राअत, IT और सर्विस सेक्टर इस मुल्क का सबसे अहम हिस्सा हैं। इटली दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है। इसी वजह से यहाँ के लोग लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ जिंदगी गुजारते हैं। फैशन का शौक जुनून की हद तक है।
और इटली का शहर मिलान सिटी फैशन का सबसे बड़ा मरकज है। मुल्क का दारुल हुकूमत रोम सिटी है, जो इस मुल्क का सबसे कदीम और जदीद शहर है। ये शहर पूरी दुनिया में अपनी तारीखी सकाफत और फन तामीर की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये वही शहर है जहाँ से दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रोमन एम्पायर का आगाज हुआ था। दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले ममालिक में इटली 5वें नंबर पर आता है, क्योंकि ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और तारीख की खुली किताब है। रोम सिटी रोमन सल्तनत का कैपिटल भी था, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि इसे मुसलमान शिकस्त देंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये पेशन गोई हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में पूरी हुई। रूमी सल्तनत को शिकस्त देना किसी मोर्जे से कम नहीं था, जिसने आधी से ज्यादा दुनिया में हुकूमत की थी। दोस्तों, इस मुल्क में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क में आबाद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2,20,000 के करीब पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद बर्शिया सिटी में रहती है। इसके अलावा मिलान, रोम सिटी, मोदीना, बोलोवीना और करमोना में रहते हैं। पाकिस्तानी ज्यादातर लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और रावलपिंडी से जाकर आबाद हुए हैं। इसलिए अगर आप इन शहरों में जाते हैं तो पाकिस्तानियों की नुमाया तादाद नजर आएगी। जबकि इंडियन भी 3 लाख के करीब इटली में आबाद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा रोम सिटी में रहते हैं। अगर बात करें इस मुल्क में रहने के खर्चे की, तो छोटे शहरों में रहने का किराया 400 यूरो से 600 यूरो माहाना है, जबकि बड़े शहरों में 700 यूरो से 1200 यूरो माहाना है। खाने का खर्चा 250 यूरो से 300 यूरो और बाकी तमाम चीजें मिलाकर छोटे शहर में रहने का खर्चा 900 यूरो से 1500 यूरो है, जबकि बड़े शहर में रहने का खर्चा 1400 यूरो से 2500 यूरो के करीब है। इसलिए जब भी आप नौकरी हासिल करें तो इन खर्चे के बारे में जरूर एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि इटली महंगाई के लिहाज से भी बहुत महंगा मुल्क है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, इटली के शहर रोम सिटी के अंदर भी एक छोटा सा मुल्क आबाद है, जिसका नाम वेटिकन सिटी है। इस जगह दुनिया के सबसे बड़े कैथोलिक चर्च के पोप रहते हैं। ये मुल्क कैथोलिक मजहब रखने वालों के लिए सबसे मुकद्दस समझा जाता है। इस मुल्क को चलाने का मुकम्मल खर्चा स्विट्जरलैंड करता है। इटली में 70% लोगों का मजहब कैथोलिक मसीही है, जबकि 20% किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखते। 5% मुस्लिम और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। इस मुल्क के लोग शराब पीने में भी दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। यहाँ तक कि इस मुल्क में 50 से ज्यादा फाउंटेन शराब के लगाए गए हैं। इनमें सबसे फेमस अब्रोजा का इलाका है। इटली का विजिट वीजा लेने के लिए आपको शेंजन वीजा लेना होता है। यूरोपीय यूनियन की बुनियाद रखने वाले ममालिक में भी इटली आता है। इस मुल्क में जाने की खातिर लोग मराकश और त्यूनिस से डंकी लगाकर भी जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें 95% लोग मारे जाते हैं। इटली